जब दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर ताकतवर लोग चुप्पी साधे हुए हैं और खुद को सुपर पावर कहने वाले गाजा में हो रहे नरसंहार पर आंखें मूंदे बैठे हैं, उस वक्त भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वानिया अग्रवाल ने हिम्मत दिखाई और सच के लिए आवाज बुलंद की। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह के जश्न में जहां बिल गेट्स, सत्या नडेला और स्टीव बाल्मर जैसे दिग्गज मंच पे थे, वानिया ने सबके सामने चीखकर उस सच्चाई को कहा जिसको देखते हुए भी ये लोग अनजान बने बैठे हैं। गाजा में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। नेतन्याहू की सेना फिलिस्तीनियों के ऊपर, मासूम बच्चों पर, महिलाओं पर, लोगों पर हमले कर रही है। लेकिन जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, दुनिया में शांति की बात करते हैं, वो लोग गाजा पर खामोश है, वो लोग नरसंहार पर खामोश है। लेकिन अब भारतीय मूल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर वानिया अग्रवाल ने हिम्मत दिखाई और सच के लिए आवाज बुलंद की। लेकिन सच्चाई को लगातार दबाने के लिए वानिया ने जो सच्चाई माइक्रोसॉफ्ट को दिखाई, उस आवाज को दबाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें निकाल दिया है। उनका इस्तीफा मांग लिया गया है। जो लोग झूठ बोलते हैं वो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं और जो लोग सच्चाई बोलते हैं उन्हें सच्चाई बोलने पर कंपनियों से निकाल दिया जा रहा है। दरअसल वॉशिंगटन के रेडमंड में माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाली वानिया अग्रवाल बिल गेट्स, सत्या नडेला और स्टीव बाल्मर के सामने बोलती हैं कि आप सभी को शर्म आनी चाहिए, आप सभी पाखंडी हैं। गाजा में 50,000 फिलिस्तीनियों की हत्या माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी से हुई है। उनके खून में जश्न मनाने के लिए आप सभी को शर्म आनी चाहिए। मतलब जो वहां पर नरसंहार हो रहा है उसके लिए इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इजराइल से संबंध तोड़ ले, ऐसा वानिया उन सब लोगों के सामने बोल रही थी। वानिया के इस विरोध के बाद बिल गेट्स, सत्या नडेला और स्टीव बाल्मर के सामने सच्चाई दिखाने के बाद उन्हें फौरन वहां से बाहर ले जाया गया, क्योंकि वो सीधे सीधे आरोप लगाती हैं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि गाजा में 50,000 फिलिस्तीनियों की हत्या माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक से हुई है। उनके खून पर जश्न मनाना बंद कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी कंपनी ने इजराइल को ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई थी और आरोप लगते हैं कि इसका उपयोग गाजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किया जा रहा है। इसी वजह से वानिया अग्रवाल ने हिम्मत दिखाते हुए ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को सच्चाई दिखा दी। वानिया भारतीय मूल की हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो सही को सही, गलत को गलत कह सके। लेकिन हमारे देश में कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं जो इजराइल का समर्थन करते हुए मानवता को दरकिनार कर रहे हैं। भारत में एक तबका ऐसा है जो बिना सवाल उठाए इजराइल की हर हरकत को सही ठहराता है। लेकिन वानिया ने इस अंधभक्ति को चुनौती दी है। उन्होंने ना सिर्फ अपने करियर को दांव पर लगाया, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनी से इस्तीफा देकर साबित कर दिया कि सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई किसी नौकरी से बड़ी नहीं है। वानिया ने माइक्रोसॉफ्ट से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफे के साथ लिखा है कि मैं उस कंपनी का हिस्सा नहीं रह सकती जो गाजा में नरसंहार को तकनीकी ताकत दे रही हो। इजराइल की क्रूरता को संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने बार बार उजागर किया है, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए हथियार बना रहा है, से लगातार आरोप लगते रहते हैं। उनकी ये बातें उस वक्त और ज्यादा अहम हो जाती हैं जो वानिया ने बोला जब इजराइल गाजा में फिर एक बार नरसंहार कर रहा है, लोगों को मार रहा है। जब कई देशों ने गाजा के मासूमों की चीखों को अनसुना कर दिया है, वानिया ने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि दुनिया को आईना भी दिखाया है। भारत में जहां कुछ लोग इजराइल के हर नीति को आंख मूंद कर समर्थन दे रहे हैं, इजराइल के पक्ष में रैलियां निकाल रहे हैं, गाजा में जो हो रहा है, नेतन्याहू जो कर रहा है उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन वानिया के कदम एक मिसाल है। उन्होंने साबित किया है कि सच्चाई का साथ देना किसी देश की अंधभक्ति से कहीं ज्यादा ऊपर है। सोशल मीडिया पे लोग उनकी तारीफें भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वानिया ने जो कर दिखाया, जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, वो सब वानिया ने कर दिया है। वानिया अग्रवाल अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं है, बल्कि इंसानियत की आवाज बन गई है। उनका ये कदम आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगा कि सच के लिए लड़ना कभी बेकार नहीं जाता, भले ही दुनिया कितनी भी चुप क्यों ना हो। वानिया ने बिल गेट्स और जश्न मना रहे बाकी लोगों के मुंह पर कह दिया, शेम ऑन यू। वानिया सितंबर 2023 से माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थी, लेकिन अब उन्होंने ईमेल लिखकर इस्तीफा दे दिया है, जो दिखाता है कि दुनिया के देश इजराइल का साथ दे रहे हों, लेकिन नरसंहार में जो गाजा के साथ हो रहा है, फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन सबके साथ खड़े हैं, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीनियों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं और उठाते ही रहेंगे। नौकरी से ज्यादा
इंसानियत के साथ खड़ा रहना ज्यादा जरूरी है, इंसानियत ज्यादा जरूरी है, और इसी इंसानियत को, इसी सच्चाई को वानिया ने साबित कर दिया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।